हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है रक्तचाप से संबंधित। तो रक्तचाप क्या होता है इस बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। रक्तचाप जो है रक्त के द्वारा धमनियों पर डालने वाला दबाव होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला होता है सिस्टोलिक दबाव। सिस्टोलिक दबाव क्या है? जब हार्ट ब्लड को बाहर फेंकता है पूरे दबाव के साथ, वो वाला जो हृदय से जो धमनियों पर दबाव डाला जाता है रक्त के द्वारा, वो कहलाता है सिस्टोलिक। और जब वो पूरा खाली हो जाता है और जब धीरे धीरे वापस उसमें रक्त आने लग जाता है, उस समय जो दबाव होता है उसे डिस्टोलिक दबाव कहते हैं। तो सिस्टोलिक दबाव 120 और डिस्टोलिक दबाव 80 होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए 120-80 इसको आदर्श माना गया है। कई बार क्या होता है कि किसी का रक्तचाप 90-60 मतलब सिस्टोलिक 90 से कम हो जाए और डिस्टोलिक दबाव जो है 60 से कम हो जाए, तो इस स्थिति को निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो रक्तचाप हमारे शरीर में तब कम हो जाता है जब हमारे शरीर से पानी कम हो जाए। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% भाग तो पानी होता है। अगर उसमें कमी हो जाएगी तो हमारा रक्तचाप कम हो जाता है। तो पानी की कमी कैसे हो सकती है? लू लगने से हो सकती है। दूसरा, वमन या उल्टी होने से हो सकती है। तीसरा, हमें दस्त लग जाए तो हो सकती है, या दोनों एक साथ होने लग जाए तो भी हो सकती है। किसी को नशा करने से क्या होता है कि जो नशीली चीज़ें होती हैं वो शरीर के जल को ग्रहण कर लेती है और पेशाब के रास्ते से निकाल देती है। तो ऐसे कारणों से भी जो है रक्तचाप कम हो जाता है। अगर रक्त की कमी है तो भी ऐसा हो सकता है। और जो वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको तब रक्तचाप कम हो जाता है जब वो अचानक से उठ जाते हैं। सारा रक्त दौड़ करके पाँव में जाता है और इस स्थिति में ऊपर के भाग का जो रक्त है वो कम दबाव का हो जाने के कारण लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं उनकी धमनियों वगैरह में शक्ति आ जाती है। इसके कारण से भी जब वो खाना खा लेते हैं और आराम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उदर यानी कि पेट अपनी ओर रक्त खींच लेता है। जब अपनी ओर रक्त खींच लेगा तो निश्चित रूप से हमारे बाकी शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, तो भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो हम ये तो हो गया कि क्यों ब्लड प्रेशर होता है। एक और कारण है शुगर। आप जानते हैं शक्कर जो है शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रक्त में शक्कर की मात्रा निर्धारित होना चाहिए, परंतु कभी कभी अग्नाशय अधिक मात्रा में इंसुलिन डिस्चार्ज कर देता है या निकाल देता है। इसके कारण जो रक्त है उसमें शुगर या शक्कर या ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब पैनक्रियास अधिक काम करता है और अधिक मात्रा में इंसुलिन बना लगता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने से भी रक्त दाब गिर जाता है। मित्रों, साधारणतः इसमें कभी कभी आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं या उपवास करने से भी ये हो सकता है, परंतु जो आनुवंशिक कारण होते हैं वो अधिकांश जब लो ब्लड प्रेशर कब होता है? जब वो 35 साल की आयु को पार कर चुके थे। उसके पहले आनुवंशिक कारण का जिक्र नहीं मिलता है या ऐसा अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य नियम है। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में
जो है उपवास करता है, नमक नहीं खाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। सामान्यतः लो ब्लड प्रेशर का कोई अलग से इलाज निर्धारित नहीं है, परंतु हम अपने खान पान शैली इसमें परिवर्तन करके अपना लो ब्लड प्रेशर सामान्य बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें एक तो उपवास नहीं करना चाहिए, दूसरा जो है अगर उल्टी या दस्त लग जाए तो इलेक्ट्रॉल का उपयोग करना चाहिए। होम्योपैथी की BC8, जी हाँ, बायो कॉम्बिनेशन 8 दवा बहुत अच्छी है। 4 गोली 1 घंटे से भी ली जा सकती है, उससे भी रक्त दाब ठीक हो जाता है। अब इसको सामान्य तौर पर जब ऐसा है कि हमें ठीक करना है तो क्या करना चाहिए कि 7-8 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए, और 7-8 गिलास पानी के साथ साथ में हमें समय समय पर फलों का रस, दूध, छाछ, नमकीन लेते रहना चाहिए। अपना जो भोजन है जो निर्धारित मात्रा में होना चाहिए उतना तो करना ही चाहिए। अनेक बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को तनाव के कारण से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। लगातार कोई गंभीर तनाव जो है लो ब्लड प्रेशर को आमंत्रित करता है, इसलिए कभी भी हमें तनाव नहीं रखना चाहिए। इसके लिए योग, प्राणायाम या जो भी विधि से हम अपने आप को नियंत्रण में रख सकें, क्रोध, इन सब से बचने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि एक निश्चित रूप से बात है कि अगर रक्तचाप कम हो जाता है तो उसका हृदय पर भी दबाव पड़ सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है, जो अपने आप में खतरनाक होता ही है। होम्योपैथी आपकी क्या सहायता करेगी, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो होम्योपैथी की चाइना दवा का मूल चाइना मदर टिंचर, ये 5-5 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेने से आपको ब्लड प्रेशर कमी की शिकायत ठीक होने लगती है। इसके अलावा क्रेटिकस दवा आती है, इसका मूलार्क भी दिन में 4-5 बार लेने से फ़ायदा होगा। जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए सिकिल कोर दवा अच्छा काम करती है। इस दवा को लेने से वृद्ध लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर हो जाती है। इसके अलावा फास्फोरस 200 या फास्फोरस 30, इस दवा का हम उपयोग कर सकते हैं। फास्फोरस उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जिनको किसी कारण से रक्तस्राव हो गया, मान लीजिए किसी को बवासीर है, किसी को TB रही हो और उन लोगों को रक्त की कमी हुई हो, ऐसे लोगों के लिए फास्फोरस दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सब लोग जानते हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कैम्फर के बारे में न पता हो। कैम्फर दवा बहुत अच्छी होती है। अगर शरीर किसी भी व्यक्ति का ठंडा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है और तेज़ बुखार रहता है और रक्तचाप गिर जाता है तो उसे कैम्फर मदर टिंचर देने से तुरंत लाभ होता है। 2-3 डोज देने से ही आदमी का लो ब्लड प्रेशर सामान्य में बदल जाता है। इसके अलावा अगर रोगी को ठंडा पड़ रहा हो, बुखार हो, तो जिनसेंग दवा भी बहुत उपयोगी रहती है। जिनसेंग मदर टिंचर का उपयोग या 1x में 1-1 गोली 2-2 घंटे में दी जा सकती है। डिजिटल भी एक दवा होती है होम्योपैथी में, जिसका उपयोग किया जा सकता है जब ऐसा लगता है कि हृदय डूब रहा है। इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने आपको लो ब्लड प्रेशर होने के कारण और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया है। आशा है ये वीडियो आपके काम आएगा और किसी को अगर लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप होता है तो उसको आप यह वीडियो दिखा सकते हैं और इनका उपयोग करके सामान्य जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। आशा है पुनः मुलाकात होगी जल्द ही।